चाइना की जो इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है उस पर अब ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने एक अपनी प्रिडिक्शन दी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को सरपास नहीं कर पाएगा और चाइना अब बहुत जल्दी जो है अपनी जो पोजीशन फर्स्ट रैंक की लेना चाह रहा था उसके लिए उसे भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी में उभार हो रहा था ऐसा माना जा रहा था कि चाइना 2030 तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इसके क्या कारण हैं हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करने चल रहे हैं कि ऐसे वो क्या कारण उभर करके सामने आ रहे हैं जिसके चलते चाइना पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि चाइना की आर्थिक शक्ति ही चाइना की सैन्य शक्ति का आधार है, जिस तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी में, फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, गलवान, लद्दाख, जितना भी रीजन आप देखें, और अभी उसने एक अपना जो है मैप जारी किया है जिसमें उसने अपने अनधिकृत दावे किए हैं, रशिया तक के एरिया को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो कुल मिलाकर के ये चाइना की जो बढ़ती हुई एरोगेंस थी, जो माइट थी, वो कहीं ना कहीं उस पर झटका लगता हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित किया नहीं है, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और अक्टूबर में इसके लिए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। हम अपने चैनल पर पूरा कार्यक्रम निःशुल्क लेकर के आ रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें हम 5000 से अधिक एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ यूपी पीसीएस का जो 2024 का कार्यक्रम है वो भी निःशुल्क शुरू किया जाने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम चाइना की इकोनॉमिक की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रिडिक्शंस हैं जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक के द्वारा किए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, जो स्लोअर ग्रोथ हुई है, और उस पर ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट करता है कि अब 2040 तक जो है चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सरपास नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से चूंकि चाइना की जो ग्रोइंग थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना बहुत तेजी से वृद्धि करने वाला जीडीपी के टर्म्स में है, लेकिन अब चाइना नहीं है और अब चाइना 2030 तक सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो है रिपोर्ट में बताए गए हैं। पहली चीज ये है कि जो स्लो डाउन हुआ है उसके लिए वेरियस रीजंस हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी क्राइसिस इशू होकर के आ रहा है, इसी तरीके से एक डिक्रीज आया है गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में, जो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट है उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है, जो कि पूरी दुनिया के लिए चाइना जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग हब था और एक पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था, उस एक्सपोर्ट में स्लो आया है। पेंडेमिक ने उसको डिस्टर्ब किया है, प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, और जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ बताई जा रही है ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के द्वारा कि चाइना की जो अब ग्रोथ रेट है वो 3.5% बाई 2030 थी, अब वो क्लोज रह जाएगी 2050 तक सिर्फ 1%। और ये ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड से जो पहले अनुमान लगाया गया था उससे बहुत कम है। और फिर अगर हम बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की, अगर चाइना की इकोनॉमी की, तो अभी लास्ट ईयर चाइना की इकोनॉमी जो है 3% पर एनम पर ग्रोथ कर रही थी, और ये पिछले कुछ वर्षों में सबसे कम चाइना की ग्रोथ रेट थी। इस के चलते अब चाइना का जो विस्तार हो रहा था उसकी अर्थव्यवस्था का, वो कहीं ना कहीं श्रिंक कर गया है और चाइना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उसकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की है। और अभी हाल ही में भारत ने जो है जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक चाइना के सामने आया है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन कम होने का इफेक्ट जो पड़ा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी पर आया है। उत्पादन के लिए जो वहां पर यूथ होने चाहिए वो अब कम होते जा रहे हैं, और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर जो ऐसी जनसंख्या जो कि जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना के साथ अपने संबंधों में विशेष करके जो टेक्नोलॉजी है, जो जिनका बहुत व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है, और फिर चिप निर्माण के क्षेत्र में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सब के चलते चाइना के सामने एक बड़ी समस्या उभर करके आई, और जिसके चलते चाइना की इकोनॉमिक आउटलुक पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसे एक अवसर के रूप में ले रही हैं, उन्हें इसे एक अपॉर्चुनिटी माना है, और वो अपनी पोजीशनिंग को जो है लगातार जो है मजबूत कर रहे हैं। और अगर हम यूएस इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी इस टाइम बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, और उसका एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, क्योंकि अमेरिका वैसे भी एक उपभोक्तावादी उसकी अर्थव्यवस्था रही है, और वहां कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिसके चलते डिमांड बनी हुई है, सप्लाई है, और मैनेजेबल इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जो है का नियंत्रण में है। और ब्लूमबर्ग यूएस की जो इकोनॉमी है 1.7% के रेट से बढ़ेगी, और 2050 तक ये 1.5
% तक हो जाएगी। तो अगर हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के पास निश्चित रूप से पोटेंशियल है, चाइना कम बैक कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अब उनकी इकोनॉमी में जो स्ट्रेन नजर आ रहे हैं उसके चलते एक नेगेटिव मार्क आ गया है और किसी भी स्थिति में चाइना अब 2030 तक दुनिया के सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए अवसर है कि भारत खुद अपने को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदले और इसके लिए सरकार ने अप्रोप्रिएट डिसीजंस लिए हुए हैं। भारत में जो है मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और दुनिया भर की कंपनीज जो हैं भारत में आ रही हैं, जो भारत में निर्माण कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए अवसर है और भारत अपने को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाते हुए चाइना के लिए एक कठिन चुनौती पेश कर सकता है। इसके लिए सरकार को और जो भारत का निजी क्षेत्र है उसे मिल करके काम करना होगा ताकि भारत के जो प्रॉस्पेक्ट हैं उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।